हजारों साल पहले जब कोई जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, आखिर इंसान ने आसमान से बातें करती ऐसी इमारतें बना कैसे लीं जो आज भी एक मुअम्मा हैं। तो आज हम मिस्र के अहराम की कहानी को समझेंगे। लेकिन ये सिर्फ पत्थरों की कहानी नहीं, ये इंसानी अज़्म, गलतियों और फिर आखिर में कमाल कर दिखाने की दास्तान है। तो सवाल ये उठता है, क्या इंसान अपने हाथों से एक पूरा का पूरा पहाड़ खड़ा कर सकता है? सुनने में तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात लगती है ना? लेकिन कदीम मिस्रियों ने उन्होंने ये कर दिखाया था। वो सिर्फ मकबरे नहीं बना रहे थे, नहीं, वो तो तारीख के चेहरे पर एक ऐसा नक्श छोड़ रहे थे जिसे वक्त की गर्द भी धुंधला ना सकी। लेकिन ये जो ग्रेट पिरामिड है ना, ये एक कहानी का आगाज नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो दरअसल 100 साल तक चलने वाली एक लंबी जदोजहद का अंजाम था। तो चलिए इस सफर को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 1, एक लाजवाल मकबरा। देखिए, कदीम मिस्रियों के लिए मौत जिंदगी का खात्मा नहीं थी, बल्कि एक अहम मोड़ था। उनका अकीदा था कि फिरौन की रूह, जिसे वो का कहते थे, उसे अगले जहां में जिंदा रहने के लिए अपने जिस्म की और अपने साजो सामान की जरूरत होती थी। और बस यही एक सोच थी जिसने दुनिया के सबसे बड़े मकबरों की बुनियाद रखी। तो शुरुआत अहराम से नहीं हुई थी, शुरुआत हुई थी मस्तूबा से। ये आप कह सकते हैं कि एक सिंपल फ्लैट रूफ वाला मकबरा होता था, मिट्टी की ईंटों से बना हुआ। और इसी मस्तूबा को, इसी सिंपल से डिजाइन को हम अहराम की बुनियादी ईंट कह सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, पत्थर की पहली सीढ़ी। और फिर मंजर पे आता है एक जीनियस, एक ऐसा शख्स जिसने सब कुछ बदल दिया। फिरौन ज़ौसर का मेहमार अम्मोहोतेप। उसका कमाल ये नहीं था कि उसने सिर्फ बड़ा सोचा, नहीं, उसका कमाल था कि उसने ऊंचा सोचा, वर्टिकली। और बस इसी एक सोच ने तारीख का रुख मोड़ दिया। अम्मोहोतेप का आइडिया देखा जाए तो बहुत सादा था, लेकिन था इनकलाबी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक रिवायती मस्तबा लिया और उसके ऊपर एक छोटा मस्तबा रख दिया, फिर एक और, फिर एक और इस तरह 6 टियर्स एक दूसरे के ऊपर। और नतीजा सामने था, दुनिया का पहला स्टेप पिरामिड, जो ऐसा लगता था जैसे फिरौन के लिए आसमान तक जाती हुई एक पत्थर की सीढ़ी हो। कमाल है ना? अगला हिस्सा है सेक्शन 3, आजमाइश और गलती, यानी ट्रायल एंड एरर। अब कहानी में एंट्री होती है फिरौन सनफरो की। उन्हें हम पिरामिड्स का अजीम तजुर्बाकार कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 3 बड़े अहराम बनाए और हर कोशिश से कुछ नया सीखा। उनकी हर गलती दरअसल कामयाबी की तरफ एक कदम साबित हुई। तो स्निफरो की लर्निंग करो, बहुत दिलचस्प है। उनकी पहली कोशिश मीडियम पिरामिड, वो तो जुज़वी तौर पे गिर गया। फिर दूसरी कोशिश बेंट पिरामिड, उसका तो एंगल ही बीच में बदलना पड़ गया क्योंकि स्ट्रक्चर गैर मुस्तहकम हो रहा था। लेकिन स्निफरो रुके नहीं, उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और फिर बनाया रेड पिरामिड, तारीख का पहला सच्चा और कामयाब पिरामिड। तो सबसे बड़ा सबक क्या था? स्टेबिलिटी, यानी मजबूती। बेंट पिरामिड में मसला यह था कि शुरू का 44 डिग्री का एंगल बहुत ज्यादा स्टीप था, स्ट्रक्चर उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने क्या किया? रेड पिरामिड के लिए उन्होंने एक कम 43 डिग्री का एंगल रखा, और यही वो स्वीट स्पॉट था जिसने एक मुस्तहकम मजबूत स्ट्रक्चर की बुनियाद रखी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उरूज पर, सेक्शन 4, गीजा का कमाल। तो स्निफरो ने जो इतनी मेहनत की थी वो जाया नहीं गई। उनके बेटे खूफू ने इस सारे इल्म को इस्तेमाल किया, अपने बाप के तजर्बे से सीखा और फिर बनाया तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, द ग्रेट पिरामिड। ये अचानक नहीं बन गया था, इसके पीछे एक पूरी नस्ल की मेहनत थी। अब जरा इसके स्केल का अंदाजा लगाइए। 23 लाख पत्थर, 2.3 मिलियन, और हर पत्थर का वजन कई गाड़ियों के बराबर। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, यह तो इंसानी मेहनत से तराशा हुआ एक पहाड़ है। और उसका कुल वजन 6 मिलियन टन। जरा सोचिए, 6 मिलियन टन्स। इतना वजन के आज की दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से भी कई गुना ज्यादा। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात इसकी प्रेसिजन है। ये पिरामिड ट्रू नॉर्थ की तरफ इतना दुरुस्त अलाइन किया गया है कि गलती की गुंजाइश ना होने के बराबर है। और ये सब उस वक्त जब उनके पास कंपस जैसी कोई चीज नहीं थी। आज के इंजीनियर्स भी इस पर हैरान हैं। तो आखिर में सेक्शन 5, पत्थर की ये मीरास। तो ये अहराम सिर्फ फिरौनों के मकबरे नहीं हैं, ये इससे कहीं बढ़कर हैं। ये एक ऐसी सकाफत की निशानी है जो मुसलसल जिद्दत, इनोवेशन पर यकीन रखती थी। ये इस बात का सबूत है कि इंसानी मेहनत और लगन से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। और एक और दिलचस्प हकीकत,
द ग्रेट पिरामिड 3800 साल तक 3800 ईयर्स दुनिया की सबसे ऊंची इंसानी तामीर रहा। तारीख में कोई और इमारत इतने लंबे अरसे तक ये एजाज अपने पास नहीं रख सकी। सोच के देखिए। तो मिस्रियों ने तो पत्थर से एक ऐसी मीरास बनाई जो हमेशा के लिए कायम हो गई। हजारों साल बाद भी हम उस पर बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि हम इस डिजिटल दौर में अपनी आने वाली नस्लों के लिए क्या मीरास छोड़कर जाएंगे? एक ऐसी चीज जो वक्त की कैद से आजाद हो,